हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने रीट का लेवल 1 या लेवल 2 का एग्जाम दिया है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। रीट के एग्जाम की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, ये अब बात पक्की हो चुकी है। अगर आपने भी रीट का एग्जाम दिया है तो आपके नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें ताकि और एनालाइज करने में जो है वो आसानी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबका रीट का जो एग्जाम हुआ है काफी हार्ड एग्जाम आया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेवल 1 और 2 का जो आपका एग्जाम हुआ है इस बार, और बताया जा रहा है कि काफी हार्ड एग्जाम आया था और मैंने खुद भी जो है वो एग्जाम देखा है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एग्जाम जो है वो सत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई दिया गया था। और दूसरी बात ये कि एग्जाम जो है वो हार्ड बना सकते थे, लेकिन ये जो तरीका था बनाने का क्वेश्चन वो बहुत ही ज्यादा जो है वो गलत है। क्योंकि इस प्रकार के जैसे कालानुक्रम के क्वेश्चन है, काल के अनुसार जो है वो व्यवस्थित करो, इसका जो है वो कोई लॉजिक नहीं बनता कि इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएं। हाँ, आरपीएससी से मुकाबला था कि आरपीएससी जो है वो उसकी कट ऑफ लो जा रही है और दूसरे जो आपका बोर्ड है इसका जो है वो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लो कट ऑफ लाने के लिए कुछ भी जो है वो एग्जाम में दे दोगे, तो ये जो है वो बहुत बात गलत थी। लेकिन अब जब एग्जाम हो गया है तो हमें जो है वो अब कट ऑफ जो एनालाइज करनी है। तो आप सब कमेंट कर देना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं जो भी मुझे डाटा प्रोवाइड कराया गया है और आज का वीडियो आंकड़ों के ऊपर आधारित है जो आपके द्वारा आप स्टूडेंट के द्वारा मुझे अपने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको बता दूं कि लेवल 1 और लेवल 2 में जो है एक जो है वो लेवल 1 का एग्जाम काफी हार्ड जो है वो था, और प्राइमरी लेवल के मुकाबले में अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा जो है वो इस बार का एग्जाम आया था। और लेवल 2 में भी जो है वो काफी अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ क्या जा सकती है, देखो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, हम जनरल कैटेगरी की बात करें और लेवल 1 के लिए बात करें, तो जनरल कैटेगरी में लेवल 1 के अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं 65 प्लस, यानी अगर आपके 65% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंट की बात कर रहा हूँ, यानी अगर आपके 150 में से 65% आपके सही हो रहे हैं तो 65% लगभग कितने हो जाते हैं, लगभग ये हो जाते हैं 98 क्वेश्चन। मान के चलो कि अगर किसी के 98 जनरल कैटेगरी में है और 98 क्वेश्चन जो है वो उनके सही हो रहे हैं, तो मान के चलो उसका श्योर सिलेक्शन है अगर जनरल कैटेगरी का मेल है, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अगर 90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में, 90 क्वेश्चन 150 में से, तो 100% उसका जो है वो श्योर सिलेक्शन होने वाला है। ये आप जो है वो क्लियर हो जाता है कि उनके आपके द्वारा जो डाटा प्रोवाइड कराया गया है कि काफी हार्ड जो है वो प्राइमरी लेवल का था और इतने क्वेश्चन जो है वो बहुत है। और जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो देखो उसका कुछ भी नहीं कह सकते। कई जगह जो है वो ओमर वाले भी बातें सामने आ रही है, लेकिन मामला जो है वो पुराना है। लेकिन अब वाले जो भी मामले हो रहे हैं इतनी हाई कट ऑफ है, उसका कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि किस प्रकार से इनकी कट ऑफ जा रही है। और एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि आजकल बच्चे बहुत पढ़ने लगे हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बनता। बाकी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में भी क्या पता इनमें भी कुछ ना कुछ निकल के आ जाए। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो अगर फीमेल की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी की फीमेल की, तो 90 अगर क्वेश्चन 150 में से सही हो रहे हैं तो 100% आपका हो जाएगा। और अगर मेल की बात करें जनरल में, तो 98 क्वेश्चन पर आराम से होने वाला है। अब बात आएगी ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ये मान के चलो कि अगर ओबीसी कैटेगरी में 55% से या 58% के बीच में नंबर है जिनके, यानी लगभग ये मान के चलो कि 85 के आसपास 85 क्वेश्चन अगर मेल के सही हो रहे हैं तो उनका श्योर सिलेक्शन होने वाला है ओबीसी में। और फीमेल में जो है वो 2-3 क्वेश्चन और कम कर दो, यानी 82 के आसपास अगर ओबीसी की फीमेल है 88 82 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 100% इनका सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरी बात, वैसे आरक्षण भी है महिलाओं को आपके एग्जाम में, तो इसमें जो है वो मुझे कट ऑफ जो है वो और भी ज्यादा कम लग रही है, लगभग ये 75 तक भी आ सकती है। और मैं जो है वो फाइनल अपने हिसाब से फीमेल की कट ऑफ जो है वो 75 ही मानूंगा कि 75 से ऊपर जो है वो इसकी नहीं जाएगी, क्योंकि फीमेल में जो है वो काफी ज्यादा इसमें रिजर्वेशन है। और लगभग इतनी 75 के आसपास जो है वो इसका क्वेश्चन अगर किसी का सही है तो उसकी ओबीसी कैटेगरी में भी हो जाएगा। एससी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में 73 क्वेश्चन पर आराम से होने वाला है अगर फीमेल है। और मेल का जो है वो 75 से एक नंबर कम मान लो कि आप मान लो 74 के आसपास मेल का जो है
वो हो जाएगा, और 73 या 72 पे SC फीमेल का भी हो जाएगा। और ST का लगभग ये मान के चलो कि आपका लगभग 65 क्वेश्चन या 70 के बीच में अगर है। और ST की अगर बात करें तो 65 या 70 क्वेश्चन के बीच में मेल या फीमेल है तो आपका हो जाएगा। तो ये जो है वो प्राइमरी लेवल की कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में आपके जो भी एग्जाम हुए, चाहे आपके SST के एग्जाम हुए, चाहे मैथ के एग्जाम हुए हैं, उनकी अब हम बात करते हैं। तो देखो लेवल 2 में जो है अगर कट ऑफ की बात करें तो लेवल 1 का जो है वो लेवल बहुत ही ज्यादा आया था, और लेवल 2 का जो है वो उन टीचर्स के बीएड वालों के हिसाब से ठीक ठाक था। मतलब ज्यादा जो है लो भी नहीं था और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। कि अगर मान लो कि अगर जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो ये मान के चलो 100 क्वेश्चन अगर उनके सही हो जाते हैं, 100 से 110 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में है, तो उसका श्योर सिलेक्शन है। और बहुत ही ज्यादा ये हो जाता है, 100 से 110 क्वेश्चन होने काफी ज्यादा जो है। और 110 तक अगर किसी का आ जाते हैं मेग में तो उसका हो जाएगा। और फिर हम जो है वो बात करेंगे OBC की। अब इसमें फीमेल की जो बात करें तो आप घटा सकते हो कि फीमेल की जो भी कट ऑफ आपके जाती है राजस्थान में, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपको रियायत मिलती है। और मान 10 कम से कम 10 क्वेश्चन जो है वो कम कर सकते हो, 100 या 95 के आसपास मान लेते हो। मैं कर देता हूँ कि जनरल में अगर मेल है इतने, तो फीमेल की जो है वो जनरल में लगभग ये मानो कि 95 से 100 के बीच में अगर है तो आराम से हो जाएगा। और OBC की अगर बात करें तो इसमें OBC कैटेगरी की लगभग ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये कट ऑफ जो है वो रह सकती है 95 से 100 के बीच में, अगर OBC मेल है। और फीमेल है अगर, तो इनकी कट ऑफ जो है वो लगभग 90 टू 95 तक जो है वो कट ऑफ जाएगी। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये फाइनल आपके लिए जो है वो कट ऑफ है। और बाकी आप जो है वो कमेंट कर देना अपने नंबर, अगर आपके 110 से भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो जरूर कमेंट करना। और जितने भी आए वैसे कमेंट आप सबको करने ही है। और अगर SC की बात करें इसमें तो SC 85 मैक्सिमम से मैक्सिमम SC का मेल हो या फीमेल हो 85 के आसपास अगर SC कैटेगरी के हो रहे हैं तो 100% जो है वो लेवल 2 हो जाएगा। और इससे भी कम जो है वो कट ऑफ जाएगी, ये तो मैं बहुत ही ज्यादा बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग। और अगर ST की बात करें तो ये मान के चलो कि 70 के आसपास अगर ST कैटेगरी में है तो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है वो कुछ लगभग जो है आपकी कट ऑफ मैंने बता दिया है कि रीट की कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। और कट ऑफ जो है वो लो ही जाने वाली है। ये ज्यादा कट ऑफ जो है वो मैंने बहुत ही ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग बताई है। इसमें से 2-4% और नीचे जो है वो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको रियल में कट ऑफ जो है वीडियोस देखने हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे अगले वीडियो में मैं जो है वो आपको बताऊंगा और सही से आपको अंदाजा लग पाएगा। और आप बाकी एग्जाम की भी तैयारी करते रहें जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके अपने नंबर जरूर बताएं। थैंक यू।